सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट और आप 2024 में अगर नीट देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पर हाँ गाइस, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनकी एक साल से मीन्स जो अच्छे से अपनी नीट को लेके तैयार हैं, जो अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है जो 2 या 3 साल ड्रॉपर हैं, मीन्स ड्रॉपर्स हैं, जो जिन्होंने अभी तक पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट अभी इस टाइम पर आकर उन्हें ये लग रहा है कि हमसे शायद नहीं हो रहा, हम क्या करें, हमें करना है पर हम क्या करें, हमें वो समझ नहीं आ रहा। शायद उन्होंने नोट्स भी नहीं बनाए हैं अपने खुद के, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है बट बीच में वो रिवाइज नहीं कर पाए। सो गाइस, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करो कि 2 महीने में प्लान फॉर नीट इन 2 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ, तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। बतेरे वीडियो भरे पड़े हैं कि मैंने 2 महीने में नीट कैसे क्रैक किया, 2 महीने की स्ट्रेटेजी प्लान, 2 महीने में आप भी फोड़ सकते हो नीट का पेपर। बट गाइस, रियलिटी यही है कि आप 2 महीने में पूरा नहीं पढ़ सकते। आप स्टार्टिंग से लेके जीरो लेवल से आप पूरा हाई लेवल नहीं पहुंच सकते, चाहे आप दिन रात एक कर दीजिए। मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अब तो मैं बस खाली पढ़ूंगा। मीन जो आपको एक साल से करना चाहिए था वो आप 2 महीने में करने की कोशिश कर रहे हो। क्या होगा, आपको खुद को ये रियलाइज़ होता है कि आपके जो साथ में पढ़ने वाले फेलोशिप्स हैं, जो आपके साथ में पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, वो कहीं हैं, किसी कॉलेज में हैं और आप अभी भी वो प्रिपेयरिंग कर रहे हो, तो गाइस मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप इस टाइम पर उस लेवल से पढ़िए कि आप एक BHMS, BUMS या BDS की सीट भी सिक्योर कर सको। MBBS भी आप कर सकते हो, मैं नहीं बोलती कि ये इम्पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट मेरा पर्सनली ये वीडियो उनके लिए है कि जो अभी इस टाइम पर बस ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, अगर हमारा नीट नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, मीन्स हम क्या करेंगे, हमारा ये थर्ड ड्रॉप है, हमारा ये फोर्थ ड्रॉप है, हमारी एज निकली जा रही है, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हम क्या करें। तो गाइस, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाँ गाइस, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी सबसे पहली थिंग कि आपको इस समय 2 महीनों में क्या करना है। तो आप पहले एक रूल बनाइए कि आपको कम पढ़ना, भले ही आप जितना भी पढ़ो, मीन्स आप अपना एक रूल बनाइए कि आप जितना भी पढ़ो आप उसको ऐसे पढ़ो कि आपको उसे एग्ज़ाम टाइम पर वो पॉइंट आपको हिट करे। ठीक है, जैसे आप गाने सुनते हो ना कि बार बार आपको रिपीटेड गाने याद आते रहते हैं, आप बस वही सेम चीज़ अप्लाई कीजिए कि आप कम पढ़िए। आपसे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप पूरा पढ़ लीजिए, आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, आप केमिस्ट्री भी कर लो, आप फिजिक्स भी कर लो। नहीं गाइस, अगर आप आज बायो का चैप्टर करने बैठ रहे हो तो आप बायो का चैप्टर आपने वन शॉट किया, उसके लेक्चर अगर आपने देखे हुए हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, आपको नहीं याद है कि इसमें क्या था कैसे था, आपको श्योरिटी नहीं है बिल्कुल उसके लिए, तो आप उसके वन शॉट देखिए, एनसीईआरटी रीड करिए और फिर उसके क्वेश्चन कीजिए, PYQ और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको कहीं से भी मिल रहे हैं आप वो कीजिए। और क्वेश्चंस आप इतने नहीं हैं कि आप मीन्स पूरा खजाना ले आओ क्वेश्चंस का कि 1000 क्वेश्चंस, 700 क्वेश्चंस, 800 क्वेश्चंस, अब वो टाइम नहीं है। आप बस ये देखिए कि आपको वो चैप्टर प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं थोड़े बहुत भी, तो इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं वो चैप्टर थोड़ा बहुत तैयार हो गया है आपका। और गाइस, क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि वो आपको कितने भी मिल जाएंगे, बट आपको वो इतने क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप ओनली PYQ और क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं आप वो कीजिए आप बायो के लिए। और अगर सपोज आपने ऐसे यार चैप्टर पढ़ लिया सेल द इवेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, अगर आप कर रहे हो कल सेल साइकिल, तो आप उसको करने से पहले आपने जो चैप्टर आज पढ़ा है सेल द इवेंट ऑफ लाइफ, उसे एक बार गो थ्रू करिए कि आपके जो पॉइंट्स आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे पढ़ते टाइम पे कि हमें ये मेमोरी बेस्ड है या हम इसको भूल जाएंगे, इससे क्वेश्चंस बना है, तो आप उसे अंडरलाइन करके रखिए। आप उसे देखिए कि आपने उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था, आपकी एक नज़र अगर जाएगी उस पर तो आपके सामने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी वो आपको दिख जाएंगी। अगर आपको नेक्स्ट दिन ही उसको देखोगे तो, और उसको छोड़ दोगे कि नहीं यार कल तो पढ़ा था फिर देख लेंगे, तो आप भूल जाओगे कि आपने उसमें क्या पढ़ा था।
ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिए अपना सेल साइकिल। ऐसे करते करते आप कम से कम 1 वीक में आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। 7 या सपोज कीजिए 5 वीक अगर कंप्लीट हो रहे हैं आपके। कुछ चैप्टर्स ऐसे ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो 2 दिन ले रहे हैं कंप्लीट होने में, तो आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो आपके 5 कंप्लीट होंगे प्लस आपका उनका रिवीजन भी हो चुका होगा। ठीक है। और ऐसे ही सेम ही रूल आपको अप्लाई करना है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आप उठाइए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके लिए आप कीजिए नेम रिएक्शंस। एक कॉपी लीजिए, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो आप नोट डाउन करिए, उन्हें बस उनकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार कि आपकी नेम रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। अगर आप नीट के वो उठाओ पेपर प्रीवियस ईयर वाले, तो आपको उसमें ऑर्गेनिक से क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और वो भी बेसिकली बेस्ड ऑन नेम रिएक्शंस कि इसका रेडिकल क्या था, इसका रिएक्टेंट क्या है, इसमें क्या प्रोडक्ट बना। ये क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं, बट हमें उस टाइम पर वो क्यों नहीं आते, क्योंकि हम पढ़ते तो पूरा है बट जो चीज़ पढ़ने वाली होती है हम वो नहीं पढ़ते। मीन सपोज आपने नेम रिएक्शंस ही नहीं पढ़ी है कि इसको रिएक्शन को बोलते क्या है, आपको ये मालूम है कि इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या, बट आपको ये नहीं मालूम कि इसका नाम क्या है रिएक्शंस का, और पेपर डायरेक्ट में वही आ गया कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है। तो ऐसे कॉलेज काफ़ी सारे आते हैं, तो आप इन्हें पहले करिए, आप कॉपी में लिखिए सारी नेम रिएक्शंस, या फिर जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं कि ये रिएक्टेंट इसके लिए यूज़ होता है, इस रिएक्टेंट की ये इम्पोर्टेंस है, इससे ये बनता। केमिस्ट्री में सेकेंड थिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सब बोलते हैं एनसीईआरटी ही भगवान है। मैं भी आपसे यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी ही भगवान है, बट एनसीईआरटी भगवान तब होगी जब आप उसका नाम बार बार लोगे। मीन्स एनसीईआरटी को भी अगर आपको इनऑर्गेनिक के लिए भगवान बनाना है तो आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो सेम चीज़ आप बायो में कर रहे हो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चंस किए, अगर आप उसे, ठीक है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। एक बार आपको पढ़ के उससे ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर पी ब्लॉक आज पढ़ लिया तो आप 5 दिन के लिए उसे भूल जाओ बिल्कुल कि हमने पढ़ लिया, अब तो हमारा काम हो गया पी ब्लॉक का, अब तो हमारा बिल्कुल एग्ज़ाम में पी ब्लॉक बन जाएगा। नहीं होगा कि अगर आप जब एक बार अगर आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको 5 दिन बाद उसे दोबारा रिवाइज करने आना है। इट्स योर रूल कि अगर आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कोई भी अगर आपने पढ़ा है तो उसको आपको 7 दिन बाद, 5 दिन बाद आप उस चैप्टर पर दोबारा आओगे, तो दोबारा पढ़ोगे और फिर क्वेश्चंस करोगे। ओके। तो ये हो गई बात केमिस्ट्री की। अब बात आती है फिज़िक्स की। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरा कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आप ये कर लीजिए, बट हाँ फिज़िक्स में आप सबसे पहले कीजिए मॉडर्न फिज़िक्स। अगर आपने अभी तक मॉडर्न फिज़िक्स नहीं करी है तो आप सबसे पहले उससे जाकर करिए। मॉडर्न फिज़िक्स में जितने भी चैप्टर हैं आप उन्हें कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, उनके फॉर्मूला हैं जो आप लिख लीजिए कि आपको बार बार वही फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद आप करिए ऑसिलेशंस, वेव, जो चैप्टर छोटे हैं, मीन्स जो चैप्टर कम उसमें कॉन्सेप्ट हैं बट उनके क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं कि ओवरटोन्स कैसे निकालते हैं, पाइप के क्वेश्चंस हुए, ये क्वेश्चंस आपको हर साल देखने मिल जाएंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं गाइस। अब बेस्ड ऑन फार्मूला होते हैं, बस आपको फार्मूला अप्लाई करना है, आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। तो फिज़िक्स के लिए आप पूरा मत समेटिए कि आपको फिज़िक्स में ये भी करना है, आपने जो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हुआ, करेंट हुआ, सेंटर ऑफ मास हुआ, रे ऑप्टिक्स हुई, वेव ऑप्टिक्स हुई, ये आपने कभी पढ़े ही नहीं है और आप इस टाइम पर ना करने बैठ रहे हो, तो गाइस आप कर लोगे बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उससे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको वो क्वेश्चंस हिट कर जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके मीन्स बिल्कुल आपको इसमें पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है। तो आप इससे अच्छा है कि हाँ अगर आपने ये पहले से कर रखे हैं देन वेल एंड गुड, आप इन्हें दोबारा कर लीजिए तो और अच्छी बात है कि आपके हाँ कि आपको पहले से तैयार है। बट अगर आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आपने मिस करा ही नहीं है कि इसमें है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, अगर आपका इतना भी नहीं है तो गाइस मत उठाओ उस चैप्टर को। ठीक है। आपके जो हो सकते हैं आप वो करो, एटम्स करो, न्यूक्लियाई करो, सेमीकंडक्टर करो, गेट्स करो, लॉजिक गेट्स करो, 1D मोशंस करो, प्रोजेक्टाइल मोशंस कर लो, वर्क एनर्जी एंड पावर कर लो, ग्रेविटेशन है उसे कर लीजिए, वेव्स है, मोशन इन 1D 2D हो गया, आप इन्हें पहले कर लीजिए क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये हो गई बात हमारे तीनों चैप्टर्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और हाँ गाइस केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन्हें आप पक्का करके जाइएगा बिल्कुल अच्छे से क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हिट करेंगे। ओके।
सो हाँ, इन सब से ये सब जो आपने ये आप करोगे उससे होगा क्या कि गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बोला था कि ये वीडियो उनके लिए है जो सेकंड थर्ड ड्रॉपर्स हैं, मीन्स काफ़ी साल के ड्रॉप लेकर बैठे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका क्या होगा। तो इससे क्या होगा ना गाइस कि आपके अगर 200-300 नंबर भी पहले आ रहे थे, मीन्स कि आप इतना तो 3 साल हो गए आपको करते हुए, बट आपके नंबर वही 200, 300, 250, 250 इतने ही रह जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने बायो में जैसे आपने पढ़ा उस अकॉर्डिंग आपके 300 नंबर्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से करोगे। तो फिज़िक्स में अगर आपने मॉडर्न फिज़िक्स और चैप्टर मैंने आपको बताया डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशंस, एरर्स, एनालिसिस, 1D मोशन, 2D मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, वेव्स, मोशन, अगर आपने ये साथ में आपने जो पहले पढ़े हुए हैं वो भी अगर आपने कर लिए तो इससे आप 80 या 100 मार्क्स तो अचीव कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी है, इन्हीं चैप्टर से आप जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से मिलाकर आप इजीली 100 नंबर्स अचीव कर सकते हो। तो इससे आपका एक रॉ स्कोर बनता है 300, 100+100, 500 मार्क्स का। अगर आपने सपोज़ आपने अगर इस टाइम पे 500 मार्क्स भी आप लेकर चल रहे हो, ओके, मैं आपसे नहीं बोलूँगी एग्ज़ाम में आपके 500 ही नंबर आएंगे, आपके कम आ सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप अभी जो एक बना रहे हो टारगेट कि इससे क्वेश्चन 4 आएंगे, इससे 5 आएंगे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो इससे मेरे 500 नंबर बन रहे हैं, नहीं गाइस। बट इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम बनेगा। सेकेंड थिंग कि हो सकता है आपके इससे इतने स्कोर तो बन जाएं कि आप एक BHMS, BUMS या BDS की सीट सिक्योर कर सको। गाइस, ये बात वो लोग अच्छे से जानते हैं जो 2 या 3 साल के ड्रॉप लेकर बैठे हैं, जिनके पास साइड में कोई डिग्री नहीं है, कोई वो कुछ कर नहीं रही हैं, बस सिर्फ ड्रॉप लिए जा रहे हैं, ड्रॉप लिए जा रहे हैं। तो गाइस, इससे आप एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ सिक्योर कर सकते हो। और हाँ गाइस, मैं आपको इसमें एडिशनल चीज़ कर दूँ कि मॉक टेस्ट इस टाइम पे मीन्स हर बच्चे ज़्यादा से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट जो जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो ये सोच रहे होंगे कि हम क्या मॉक टेस्ट दें। मीन्स हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तो हम उसमें से क्या मॉक टेस्ट देंगे, हमें कुछ आता ही नहीं है। तो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, और वो आप ऐसे दीजिए कि सपोज़ आपने पेपर उठाया, ठीक है, आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं तो आप वो कीजिए, और जो आपको नहीं बन रहे हैं उस पेपर में से आप उन्हें देखिए कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे। क्योंकि गाइस, मॉक पेपर में क्वेश्चन अच्छे आप अगर मॉक पेपर उठाओगे तो उसमें टीचर जो क्वेश्चन डालेगा वो कहीं ना कहीं नीट एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। कि आपसे सपोज़ कीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, बट आपने वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, तो उससे आपको फॉर्मूला आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन से फॉर्मूले से हो रहा था। अगर आप 10 पेपर भी लगा लिए तो उसमें से 10 फॉर्मूला तो आपके शायद 10 फॉर्मूले या 10 पॉइंट ऐसे तो होंगे गाइस जो आपको शायद नीट एग्ज़ाम में आपको पेपर में काम में आ जाए। तो इसीलिए आप मॉक पेपर भी दीजिए, आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप उससे देख के सॉल्व कीजिए कि ये पेपर आखिर इसकी सॉल्यूशन क्या है, आप उससे वो निकालिए, गूगल की हेल्प लीजिए उस क्वेश्चन को देखने में, सॉल्व करने में। बट करिए, मॉक पेपर करिए, इससे आपका एक क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट बनेगी। क्योंकि आप गाइस पढ़ते रहोगे बुक सिर्फ, अगर आप यही करते रहोगे तो आपको एक चीज़ नहीं पता चलेगा कि पेपर में हमें करना क्या है, कैसे करना है। हमें मैच के लिए पहले तैयार होना पड़ता है कि आपको अगर बॉल डालनी है तो आप डायरेक्ट उसे फील्ड पे जाके आप बॉलिंग नहीं करोगे, आप बैठे बैठे भी आप बॉलिंग कर सकते हो, उससे आपको एक बॉल ग्रैस्प करने की हैबिट तो आएगी। उसी तरीके से आप डायरेक्ट नीट एग्ज़ाम में पेपर देखकर नहीं कर पाओगे, तो आपको मॉक पेपर देखते हुए चलना है। आपसे नहीं बन रहे कोई बात नहीं, मत तो टेंशन उसकी कि यार हमें, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि अगर आपसे पेपर नहीं बन रहा है, तो आपको उससे सीखना है कि ये पेपर हमारे सामने आया है, ये हमारे पेपर नहीं है, ये हमारे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो है कि ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, जो हमसे बन रहे हैं वो हम नहीं, जो हम कर रहे हैं, और जो हमसे नहीं बन रहे वो हम सीखेंगे कि हमें कैसे करने हैं इन्हें। तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और हाँ गाइस, ये मेरी आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब मुझे लगा था कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं इस टाइम पर कि जो इस टेंशन में होते हैं कि यार हम 2 महीने में क्या करें क्या ना करें। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, में ऐसा कोई भी पॉइंट है या ऐसा कुछ भी है जो आप शायद नहीं समझ पाए हो, आपको नहीं पता कि आपकी कोई और क्वायरी हो, या फिर
कि आपको कोई और टेंशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो इसी के साथ में थैंक यू।